नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हम रोज नए मुद्दों को लेकर आपके सामने आते हैं और आज का मुद्दा है कि क्या राहुल गांधी यानी नेता विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी काफी लंबे समय से कहती हुई आ रही है। दरअसल जो सवाल राहुल गांधी सदन में उठाते हैं या फिर राहुल गांधी जो सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते हैं, वही सवाल जो है वो पाकिस्तान उठा लेता है और उस पर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करता है, जिसको लेकर गाहे बगाहे जो बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहने और दर्शकों और जनता के बीच जाने की कोशिश करती है, देश के मतदाताओं के बीच में, कि राहुल गांधी दरअसल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान जो सवाल चाहता है वही सवाल राहुल गांधी भी पूछते हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें तनिक मात्र भी सच्चाई है, या फिर नेता प्रतिपक्ष वही कहते हैं जो समय की डिमांड हो? बिल्कुल, ये चर्चा जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ आप सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, लोकतंत्र आपको आज़ादी देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अदरवाइज भी कुछ कह रहे हैं तो आप लोकतंत्र के विरुद्ध हैं, लेकिन एक फाइन लाइन ड्रॉ होती है जहां पर आप सरकार की नीतियों और या फिर आप सरकार के अलावा नेशन के लिए, अपने देश के लिए ही खिलाफ जो अगर आप बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप दुश्मन देश के पोस्टर बॉय जो है वो बनेंगे, क्योंकि आप उनकी जुबानी चीजें जो है वो बोल रहे हैं। अगर हम चाइना की भी बात करें या पाकिस्तान की भी बात करें, हाल फिलहाल में अगर हम संसद की बात करें, जो 16 घंटे राज्यसभा में हमने चर्चा देखी, 16 घंटे हमने लोकसभा में चर्चा देखी, वो 16 घंटे चर्चा महज हुई मिलिट्री ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने में, प्रूफ देने में कि हमने जो मिलिट्री ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन महादेव हो, जिसके प्रूफ बकायदा जो है वो देने जा रहे हैं। वहां पर हमने देखा विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या आपके पास प्रूफ है कि वो पाकिस्तानी कनेक्शन है। मतलब आप जो बोल रहे हैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप विपक्ष नहीं, आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। देखिए, अलग अलग सभी के तर्क हैं और न्यूज रूम में आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अभिव्यक्ति के माध्यम से वो अपना वक्तव्य किसी भी विषय पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी मंच से रख सकते हैं। लेकिन चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और सबसे पुरानी पार्टी के का ये कहा जाए बड़ा चेहरा है, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी कही गई कोई भी बात, कोई भी टिप्पणी, उसका बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जब हिंदुस्तान में कोई अगर बयान देते हैं, अगर सरकार विरोधी है, तो उसे पाकिस्तान में, चीन में या फिर वहां पर उसे एक प्रोपेगेंडा के तौर पर जरूर इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में बाकायदा कोर्ट के माध्यम से भी उन्हें फटकार लगी थी जब चीन को लेकर उन्होंने बात कही थी। उन्होंने बाकायदा चीन की सीमा को लेकर, भारत की सीमाओं को लेकर जब जिक्र किया, तो बाकायदा कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस तरह से आप टिप्पणी नहीं करते। अब हाल ही में विपक्ष के जो नेता हैं, ये कहा जाए कि वो तो राहुल गांधी की लामबंदी में लग जाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक के बाद एक कई निशाने साधे गए। हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिमों की बात करते हैं, सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान की वकालत करते हैं। लेकिन आपको याद होगा, राहुल गांधी ने लगातार जिक्र जो है वो खासतौर से जम्मू कश्मीर की सीमाओं का भी किया, लगातार वो अलग अलग परिस्थितियों का भी जिक्र करते रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कई बार वो अपने बयानों से इतना ज़्यादा घिर जाते हैं कि ना सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग उन्हें टारगेट करने लग जाते हैं। और यही शायद आरोप है उनके ऊपर कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। शिवम, बिल्कुल, मैं ये बता दूं कि ये मुद्दा जो है इसको हम क्यों उठा रहे हैं कि भाई पहली बात तो ये कोई भी जो हम कह रहे हैं इसमें कुछ भी हमारा निजी टिप्पणी नहीं है। पहला तो ये इसकी शुरुआत दो तरीके से आप समझ लीजिए। पहला तो सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार की खबर है जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया कि भाई आपने जिस तरीके से राहुल गांधी को लताड़ लगाई है, और उनका जो रिमार्क्स उन्होंने दिए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिसंबर 2022 में, तो उन्होंने ये कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो लोग
ऊंचे पोजीशंस पर बैठे हैं, उन्होंने इस तरीके से फडणवीस साहब ने कहा, और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री जो बोलते हैं, इसको रोका जाना चाहिए। हमने देखा है कैसे राहुल गांधी ने ये कहा है बिना एविडेंस के साथ, और ये चाइना ने ज़मीन हमारी ले ली है और इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, और इससे हमारी सेना का मोराल जो है वो गिरता है। और जब इतने बड़े लीडर ऐसे बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, तो ये भाषा जो है वो पाकिस्तान और चीन की है, ये बहुत गलत है, ये हमारे हितों के विरुद्ध है देश के, और ये लीडर हैं बहुत बड़ी पार्टी के। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है और जिस तरीके से बोला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्त लहजे में कहा है कि भाई आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो कि भाई 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो इंडियन टेरिटरी है वो चाइना के पास चली गई, कोई क्रेडिबल मैटर है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ये सब नहीं बोलेंगे, और जब ये कॉन्फ्लिक्ट है तब तो नहीं बोलेंगे, कम से कम आप ये कैसे कह सकते हैं? और जब आपको कुछ कहना है तो पार्लियामेंट में कहाँ कहना चाहिए, सोशल मीडिया पर क्यों कहा जा रहा है? तो उनके वकील को भी जिस तरीके से उन्होंने कहा, तो ये एक कारण है। अब ये हम समझ लेते हैं कि भाई इसमें पाकिस्तान की भाषा क्या होता है, हमें इसको बिल्कुल निष्पक्ष, क्योंकि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो उसी लहजे में आपको बताने का प्रयास करेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वहाँ की बात अगर आपको पता करनी है तो उसमें विपक्ष एक भूमिका निभाता है। आपको ये भी याद होगा, जैसे पहलगाम हमला हुआ था, फिर भारत ने जो जिस तरीके से बहुत जल्दी एक्शन लिया था, तो वहाँ पर जो विपक्ष के जितने लीडर थे वो इतनी बेइज्जती कर रहे थे मौजूदा सरकार की। हालांकि पाकिस्तान तो डिजर्व करता है बेइज्जती करना, इतने करप्ट और इतने वो खुफिया तरीके से, उनका मन बहुत गंदा है, तो इस तरीके से उनकी पोल वो खोल रहा था। उन्होंने जो जो बताया वैसा वैसा होने भी लगा कि भारत हमला कर सकता है। और आपको याद होगा, भारत ने एक बार ब्रह्मोस मिसाइल कहते हैं मिसफायर हो गई थी, जब मिसफायर हो गई थी तो वहाँ पर वो उसको रोक नहीं पाया था, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पहले भी फेल हो गए थे। हालांकि वो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, वो चल रहा है, कैसे फायर हुआ नहीं हुआ, तो वो चीज़ पाकिस्तान समझता था, तब से समझ रहा था कि वो एक भारत ने क्या टेस्ट तो नहीं किया है कहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया। अब आते हैं मुख्य बातों पर। सबसे शुरुआत इसकी पहले यहाँ पर होती है जब जेट्स गिरने की बात का जो आरोप लगाया जाता है, और वो बात अगर ऑपोजिशन का लीडर बार बार पूछेगा हमारे कितने जेट्स गिरे हैं, कितने जेट्स गिरे हैं, या आप जवाब क्यों नहीं देते? दूसरा कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप जो क्रेडिट ले रहा है उसको जवाब क्यों नहीं देते? अब तीसरा एक और बात है जहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से जो कहा गया था कि हमने हमला किया, और उसके बाद हमने बताया कि हमने हमला किया, अब उसको दे दिया इस तरीके से कि हमले से पहले ही बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं, हम हमला करेंगे। अब विपक्ष इसको इस तरीके से घेर रहा है। तो शब्दों के बाण चला चला के आप विपक्ष को यहाँ पर चोटिल नहीं कर रहे हैं, आप देश की अस्मिता पर भी, यानी कि जो हम एक साथ हैं और एक साथ विपक्ष को आना चाहिए, आया तो, बट ये कैसे आया? तो लेकिन शिवम, आपने जो बात कही खासतौर से उस समय जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी पर एक और बात ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे थे, उन्होंने नरेंद्र सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा था, और राहुल गांधी से ये कहा था कि भाई मूर्खता और विपक्ष का ये कहा जाए कि उसका विरोध करने की अपनी एक सीमा होती है। और इसी बयान को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को नरेंद्र सरेंडर उस पूरे जब सीज फायर हुआ उसके बाद में जब कोट किया, तो इसी को ही मुद्दा बनाया गया पाकिस्तान में। वहां के जो मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बाकायदा वीडियो शेयर किया था और उनके इस पूरे बयान का समर्थन किया था, और यहां तक कहा था कि भारत के नेता राहुल गांधी ने पीएम का नाम नरेंद्र सरेंडर रख दिया है। तो अपने आप में ये कई बार ये दर्शाता है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अलग अलग मौकों पर कई मोर्चों पर लगातार राहुल गांधी की इस तरह के बयान आते रहे हैं, और यही वजह है कि वो घिरते भी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बीच नैना, आप जो बात कर रही हैं, अभी आपने जो जिक्र किया कि एक बयान दिया, फिर वहाँ पर आप उनके न्यूज़ चैनल्स पर चल रहे हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो उसे शेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बार ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि अगर लगातार आपका लीडर, जिसे आप फ्रेम कर रहे हैं कि पार्टी का एक तरीके से नेतृत्व या फिर आने वाला कोई अगर हमारी सरकार बनती है तो यही लीडर होगा, अगर वो इस तरीके के बयान दे रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए आने वाले समय में कि वो उस मतलब भारत में कांग्रेस अपने पोस्टर पे जो है राहुल गांधी को लगा पाए। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के लिए कुछ कह रहे हैं, ठीक है,
आप होम मिनिस्ट्री के लिए कुछ कह रहे हैं या होम मिनिस्टर के लिए कुछ कह रहे हैं, रक्षा मंत्री के लिए कुछ कह रहे हैं, वो आप उनकी पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप डिप्लोमेसी के लिए भी कुछ कह रहे हैं तो आप अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी पर ठीक है सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब आप मिलिट्री के ऊपर सवाल उठाते हैं, हम सभी जानते हैं हर कोई देश के लिए एक भावना होती है, मिलिट्री के लिए एक भावना होती है, और आप पर्सनली जनता को अटैक कर रहे हैं। अगर आप मिलिट्री के किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन पर इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, बार बार कहने कि तेरा फिल गिरे, कितने गिरे, कितने गिरे, मतलब आप पीछे से ही पड़ गए। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई नेशन के लिए दूसरी जगहों पर जाकर कि भाई हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया। अब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जी बैठे हुए कह रहे हैं कि जी इंडिया और रशिया की डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी अपने नेशन के लिए कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप डेड इकोनॉमी तो है। अब कोई भी भारतीय अपने देश के लिए कैसे सुन सकता है डेड इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी को ऐसे कहा जाए? तो एक बयान नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री से इसको जोड़कर ही देखें, अलग अलग अगर हम देखें कि पिछले 5-6 सालों में जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए सेल्फ गोल कर रहे हैं, आने वाले समय में पार्टी को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रीजन सिर्फ ये होगा राहुल गांधी और उनके बयान। नहीं, देखिए राहुल गांधी के हर बयानों को कटघरे में खड़ा करना भी सही नहीं होगा। राहुल गांधी नेता विपक्ष है और सरकार से कई बार उन्होंने वाजिब सवाल भी पूछे हैं, और राहुल गांधी के जो सवाल हैं वो सरकार को चुभते भी हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और जो सरकार को सवाल चुभेंगे, जाहिर तौर पर हमारा जो दुश्मन मुल्क होगा उन सवालों को वो उठाएगा। हम भी चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चलाते। भिखमंगा पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है, आटे के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं। हम बिलावल पर चलाते हैं, हम आसिफ अली जरदारी पर चलाते हैं, जब उनके किसी नेता का कोई बयान वायरल हो जाता है वो तो है भिखमंगा ना फिर। नहीं, वो तो भिखमंगा है, वो तो ग्लोबली भिखमंगा है, अंतरराष्ट्रीय भिखमंगा, इंटरनेशनल भिखारी, इंटरनेशनल भिखमंगा। और वो भिखमंगा ऐसा है जो क्यूआर कोड लेके भी चलता है और बैंक खाता भी लेकर चलता है, नंगे पांव भी चला जाता है, नंगे पांव भी चला ड्राइवर बन जाता है। मतलब क्या और कई बार उसको लोग व्हाइट हाउस में बुला के खाना वाना भी खिला देते हैं। और कितना एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान को, बस बस बस। दोबारा तो अब राहुल गांधी हमें समझना होगा। देखिए राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं वो सवाल सरकार को चुभते भी हैं, इसलिए राहुल गांधी को इस तरह से पोर्ट्रेट भी किया जा रहा है। निसंदेह कुछ सवाल जो है उनके वो कतई सही नहीं करार दिए जा सकते आम लोगों की भाषा में, जो आम लोग समझते भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर हमारा कोई अपना व्यू नहीं है, हमारा वही व्यू है जो आम जनता हम तक पहुंचाती है या आम जनता से जो हम जानते हैं। तो आम जनता भी उससे डिफर करेगी। लेकिन हाँ, कुछ बयान जैसे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उसने बोला, उन्होंने कहा कि भाई 29 बार, उस समय 29 बार था, 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि भाई हमने युद्ध रुकवा दिया, आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले दिन ये साफ कहा कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने युद्ध नहीं रुकवाया, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने। और ठीक उसके 2 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बोल दिया। तो कुछ सवाल हैं जिन पर वाकई राहुल गांधी के जो सवाल हैं उनमें नहीं, दम लेकिन लोगों को क्या नजर आता आशीष, है। हम ये मानकर चलें कि अगर आपके देश का पीएम और फॉरेन मिनिस्टर बार बार ये बात कह रहा है कि डीजीएम लेवल पर बातचीत हुई और फिर उसके बाद सीज फायर हुआ है, अरे भाई अब जो डोनाल्ड ट्रंप की जुबान है, उनकी जो खुद की पार्टी है वो लगाम नहीं लगा पा रही है। पीएम मोदी ने सबका ठेका थोड़ा ले रखा है कि अगर कोई बार बार बोल रहा है, मैं यहाँ सवाल नहीं, अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे डेड इकोनॉमी है तो क्या हमारा डेड इकोनॉमी है? आशीष पलक मेरी बात सुनिए। आम जनता के मन में एक सवाल है, वो मेरा सवाल नहीं है। जनता ये जानना चाहती है कि अगर हम युद्ध जीत रहे थे तो फिर हमने युद्ध को रोका, सीजफायर क्यों किया? दूसरा सवाल ये है कि जब भी अगर 2 मुल्कों के बीच में किसी बात पर सहमति बनती है तो उस सहमति की शर्तें भी तय होती हैं। तो जब पाकिस्तान हमारे आगे, जो हुकूमत कह रही है लोगों के मुताबिक, कि घुटनों पर आ गया, गिड़गिड़ाने लगा, तो हमने फिर क्यों नहीं कहा कि हाफिज सईद हमें दो? हमने ये क्यों नहीं कहा कि मसूद अजहर हमें दो? ये सवाल आम लोगों के हैं। यही सवाल कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है, वो लोगों से कनेक्ट करना चाहती है। लेकिन एक सवाल, चूंकि आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, आपको ध्यान में होगा कि ठीक अगली ही बार एक दिन के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर बयान आ गया, जिसमें व्हाइट हाउस ने यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हमने रुकवाया, और उसके बाद भी उसका कोई खंडन नहीं हुआ। लोगों के मन में सवाल तो हैं, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। कितने राफेल गिरे, ये सवाल कतई सही नहीं है, ये सवाल बिल्कुल पूछना भी जरूरी नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, किन शर्तों पर संधि हुई और अगर हम जीत रहे थे तो हम क्यों रुके, ये तो मुल्क को जानने का अधिकार है ना, कि नहीं है शिवम?
मैं ये बात बताता हूँ कि युद्ध रोकना नहीं रोकने वाली बात आ गई है। तो कि भाई अगर जो हमने सीज फायर दोनों यूनिलैटरली मतलब बायलैटरली माफ कीजिए जो हुआ है वो ठीक है कि नहीं। हम अगर युद्ध में लंबे चले जाते तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, कोई फ़ायदा हमें नहीं होने वाला था। हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत असर पड़ जाता, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर तो असर पड़ता ही पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी कोई ना कोई जो है वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आ जाता। बट हमें कौन कर, हम एक अपने काबिल देश हैं, हमने काफ़ी अपने आप को आगे लेकर गया पाकिस्तान की है। इकोनॉमी है कहाँ, सबसे बड़ा सवाल नहीं, तो ये है। लेकिन शिवम जो बार रोग बार स्टेट सवाल बनाने के लिए। आशीष उठा रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है कि जब ये टेंशन शुरू हुई थी, हम फुल वॉर तो इसे नहीं कोट कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त बार बार ये बात कही जा रही थी कि भारत का जो ऑपरेशन है, सबसे पहले जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो कहा कि ये हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं किया है, हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। दूसरी बार भी जो है भारत सरकार की तरफ से, अगर हम कहें फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और बयान सामने आ रहे थे, वहां पर सेल्फ डिफेंस का जिक्र किया गया। अभी भी यही कहा जा रहा था कि हम एस्केलेशन जो है वो नहीं चाहते थे। भारत ने शुरू से ही अपना ये स्टैंड जो है वो क्लियर रखा है कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन सामने वाला अगर कोई इस तरीके का अटैक करने की कोशिश करेगा तो सेल्फ डिफेंस जो है वो हर एक देश का अधिकार है, चाहे वो हमारा दुश्मन देश भी क्यों ना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि दुश्मन देश को हमने जो उन्होंने किया तो हमने उनको जवाब दिया, फिर उन्होंने दोबारा अगर करने का हमने बोला हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने दोबारा उन्होंने शुरू करने का प्रयास किया तो फिर उनको और जवाब दिया गया। हमारी मिसाइलें इतने पास गिरी उनके स्टेडियम पर। हाफिज सईद भी ये समझ लीजिए बच गया वो जिस तरह से, मसूद अजहर भी बच गया जिस तरीके से, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बिल्कुल हमारा था। और उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, उनके आप जनरल भी कह लीजिए वो इधर उधर है, सब हमारे टारगेट पे थे। कई बार आपको संदेशा देना होता है कि भाई हम यहाँ तक मार सकते हैं, उसके बाद डर के मारे उन्होंने, और ये भी जो आप किराना हिल्स वो तमाम चीज़ें कहा जाता है कि उनके जो ब्लॉक कर दिए थे जो एग्जैक्ट लोकेशंस हैं जहाँ की उनके टनल्स हैं, तो अब उनका न्यूक्लियर एसेट्स को हमने इस तरीके से दबा के रख दिया था कि वो आगे कुछ नहीं कर सकते थे। अब इसमें आप सोचें कि भाई ये युद्ध आगे बढ़े, टर्की वहाँ पर आ गया था, चाइना भी वहाँ पर रसद भी देना चालू कर दिया, हथियार देना चालू कर दिया, अमेरिका भी फिर कूद जाता कि चलिए हथियार वहाँ पर बिकने चाहिए, अच्छा होता है। तो हम हर कोई चाहता था कि इंडियन इकोनॉमी जो है बैकवर्ड चली जाए, पीछे चली जाए। लेकिन क्या शिवम, किसी भी इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें नहीं पता, हम यहाँ पर क्लोज रूम में डिस्कशन कर रहे हैं और हमें नहीं पता हमारे आर्मी के पास क्या इंटेलिजेंस है, हमें नहीं पता हमारे पीएम के पास क्या इंटेलिजेंस है। जब वो सीसीएस की बैठक आप ही रिपोर्ट कर रहे होते थे शिवम, हम उस वक्त यही कहते थे कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, इसमें कोई अपडेट जो है वो बाहर नहीं आती है। जो ये बार बार ये चीजें बोली जा रही है, बहुत सारे हमने वेटरन से बात की, बहुत सारे एक्सपर्ट से हमने जब बात की डिफेंस की, जो फॉर्मर वहां पर आर्मी पर्सन थे, उन्होंने कहा 10-10 साल लग जाते हैं, युद्ध के बारे में चीजें नहीं बताई जाती है, क्योंकि वो नेशन के लिए, वो नेशन के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन फोटोग्राफ्स आ जाती हैं, फोटोग्राफ तो सामने, यहाँ तो राफेल में तो फोटोग्राफ भी नहीं आई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा आपको प्रूफ दिए जा रहे हैं ना। वो तो आर्मी को पता है कि कितना सेफर साइड है, हमें कितना जो है इंफॉर्मेशन देनी है। मैं आपको एक सवाल शिवम, अभी उसका जवाब नहीं मिला, जो देश की जनता और ऑपोजिशन भी उठा रहा है कि अगर वो घुटनों पर आ गए थे तो हमने अपनी शर्तें क्यों नहीं मनवाई। हमने तो मनवा लिया ना, हमें क्या करना था, हमने पानी रोक दिया, हमने उनके जितने लॉन्च पैड्स थे मेजर वाले, हमने अब पहलगाम के जो हमलावर हैं उनको तो रिसेंटली अभी हमने निपटा दिया है, लेकिन जो जितने हमलावर थे उनको हमने निपटा दिया है। जो मेन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको बहुत बड़ी चोट लगी है। अगर आप चाहते हैं कि इससे ज्यादा क्या मनवाना है, फिर आप उसको फिर फुल स्केल में आप वॉर को ले जाएंगे, फिर आप अपने, अब आप देखिए कि बांग्लादेश से भी मुसीबत बढ़नी शुरू हो गई है। बांग्लादेश में आईएसआई का पूरी तरीके से जमावड़ा शुरू हो गया, कट्टरपंथी सक्रिय हो गए। यहाँ तो ठीक है, बॉर्डर है भैया, यहाँ पे तो सैनिक हैं, बाढ़ लगी हुई है। बांग्लादेश का 4,500 किलोमीटर का तो बॉर्डर खुला हुआ है, पाकिस्तान ने वीजा फ्री कर दिया बांग्लादेश आना जाना। बांग्लादेश जब इस तरह की अगर लालमुनीर हाट में तो बेस भी दे रहे हैं, अगर विपक्ष का नेता अगर फिर सरकार से सवाल पूछता है तो कहाँ गलत नजर आता है? विपक्ष कमजोर है। मुझे याद है, मैंने वो दौर कवर किया है कि जब यूपीए ट्यूब का टेन्योर हुआ करता था और गैस वैस के दाम बढ़ जाते थे, तो बीजेपी वाले सिलेंडर की पूरी माला बना के पूरा सिलेंडर लेके एकदम हो हंगामा किया करते थे। पेट्रोल की दाम वाम बढ़ जाता एकदम पूरा। हाँ, स्मृति ईरानी भी थी, और वो प्याज की पूरी माला, लहसुन की माला, मतलब वो विपक्ष लगता था कि सड़कों पर आ गया है। आज की तारीख में विपक्ष केवल सोशल मीडिया में है, और भाई देश की
मतलब सारी जो 140 करोड़ की जनसंख्या है वो सोशल मीडिया पे नहीं है। केवल 10-20 करोड़ लोग होंगे। 120 करोड़ के लिए ग्राउंड में जाना पड़ेगा आपको। लेकिन मुझे लगता है आशीष, जो बात आप कह रहे हैं कि ये बहुत मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बात को सही तरीके से रखना। अभी राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका तो निभाते हैं, लेकिन वो वाजिब मुद्दों की बजाय सेना पर टारगेट करते हुए, सेना ऑपरेशंस को टारगेट करते हुए और इन सब का को एक तरह से अपना माध्यम बनाते हुए वो सरकार और खासतौर से प्रधानमंत्री को सीधे सीधे टारगेट करने की नहीं, कोशिश उनकी करते बातों हैं। को नहीं, उनके शब्दों को घुमाया भी जाता है। इस बात से भी इनकार नहीं कर कैसे सकती। देखिए, अभी हाल ही मुझे में याद जब है उन्होंने कि संसद में बयान दिया मुझे तो याद है हिंसा, कि हिंसा, जब हिंसा। पहलगाम हमला हुआ था और उसके बाद 2 दिन के बाद जब राहुल गांधी श्रीनगर गए थे, तो राहुल गांधी का स्पीच मुझे याद है, उसमें उन्होंने बयान में ये कहा था कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो सरकार के साथ खड़ी हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी को एक तरफा कटघरे में नहीं ला सकते हैं। साथ अगर है भी तो उनके कुछ नेता आप देखा थे कैसे रफाल पे नींबू मिर्ची लगाकर वो उड़ा रहे थे। दूसरा, ये बार बार कितने विमान गिरे, आप ही आके बाहर सबके सामने थोड़ी ना तो बोलोगे। फिर तो वही हाँ, मध्य प्रदेश के एक मंत्री साहब भी कर्नल सोफिया के बारे में खैर, क्या कहे बीजेपी के, नहीं, तो ऐसे वो तमाम मिल जाएंगे, ऑपरेशनल- ऐसे तमाम नेता मिल ऑपरेशनल जाएंगे अपडेट, आपको हाँ। दोनों पार्टियों में मिलेंगे। ऑपरेशनल अपडेट की जानकारी इस तरीके से अगर कोई आप नहीं मणिशंकर मांगता है अय्यर कि जी का कितने लोग जिक्र मर करेंगे गए। तो हाँ। मणिशंकर अय्यर जी व्यक्ति नहीं, विचारधारा है, वो हर पार्टी में मिलेंगे आपको। लेकिन अगर इसको तो ऐसे भी देखा जाए आशीष की, खासतौर से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कई सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन जो एक कम्युनिकेशन एक लेवल जो होता है वो एक कनेक्ट होने की बहुत दिक्कत होती है। ज्यादातर जो है हम देखते हैं कि भले चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, पी चिदम्बरम हो, इन सबका एक तो लैंग्वेज इशू जरूर एक नॉर्थ इंडियन से कनेक्ट करने की बात होता है, और ऐसे जो नेता जो नॉर्थ इंडिया के साथ में कनेक्ट करते हैं, हिंदी भाषी बेल्ट में कनेक्ट करते हैं, राहुल गांधी वो जल्दी जल्दी और हड़बड़ी में कई बातें ऐसे कह जाते हैं टारगेट करने के चक्कर में कि वो खुद ही घिर जाते हैं, और इसीलिए बार बार उनको पाकिस्तान का अब पोस्टर आप बॉय देखिए कहने ना कि लगा है। ये जो विपक्ष है वो बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर के मुद्दे पर पूरी तरह से उलझ गया। अरे रोजगार मुद्दा है, वहां पर कारखाने मुद्दे हैं, वहां पर बिहारी जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वहां स्थापित क्यों नहीं हो रही है, क्यों मुंबई से ऑपरेट हो रही है, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो आपको उठाने चाहिए। तो आप भी वही एसआईआर के मुद्दे पर उलझ गए हो, जनता भी फिर वैसे ही वोट करेगी। ठीक है, इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। हमने तमाम पहलुओं को आपके समक्ष रखा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।